बाप की गलती बेटा सुधार रहा है। भूमिहार बिहार की सियासत के सूरमा है। भूरा बाल साफ करो नहीं, आरजेडी की भूमिहारों को साथ लाओ की रणनीति है। बोचहां वाले उपचुनाव की चर्चा क्यों है, नया सियासी समीकरण समझिए। बिहार में जब भी कास्ट सिस्टम की बात करेंगे तो बच्चा, बूढ़ा, नौजवान चटाक से एक कहावत आपके सामने रख देगा, कहेगा जाति है, जाति नहीं। अब इस जाति के चक्कर में बिहार कहां खड़ा है आप खुद देख लीजिए। चाहे लालू हो या नीतीश, किसी की प्राथमिकता में भूमिहार नहीं रहे, कारण उनकी कम आबादी। लेकिन अब वहीं 1-2% भूमिहार बिहार की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव लाने वाले हैं कि मोदी के लिए नई मुश्किल खड़ी होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि बोचहां सीट का उपचुनाव इतना खास क्यों था, उससे एक नए सियासी समीकरण की नींव कैसे रखी गई, और ये भी बताएंगे कि अब 2025 के चुनाव में इस समीकरण के क्या मायने होने वाले हैं, इससे देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि बिहार की एक विधानसभा सीट की चर्चा अचानक से सभी के जुबान पर क्यों आ गई। दरअसल इस सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बोचहां सीट पर तेजस्वी यादव ने अमर पासवान को प्रत्याशी बनाया, जो भूमिहार समाज से नहीं थे, लेकिन फिर भी भूमिहार समाज ने अमर को जिताया। बिहार में कई दशक बाद ऐसा देखने को मिला कि भूमिहार जाति ने बीजेपी से हटकर आरजेडी को वोट किया। अब आप इसका मतलब समझ जाइए कि भूमिहार बीजेपी से खफा हैं। अब समझिए कि बिहार में नए सियासी समीकरण की नींव कैसे रखी गई। भूमिहारों की नाराजगी का फायदा तेजस्वी ने उठाया और इसकी शुरुआत तब कर दी थी जब जिस अनंत सिंह को लालू ने गिरफ्तार करवाया, उसी अनंत सिंह को तेजस्वी ने सम्मान देकर अपनी पार्टी में बुलाया। कभी लालू ने कहा भूरा बाल साफ करो, अब बेटा भूमिहारों के आगे हाथ जोड़ रहा है। तेजस्वी भूमिहार समाज को साथ लाने के लिए लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बोचहां में बीजेपी से भूमिहारों की नाराजगी का फायदा आरजेडी को मिला और जीत मिली। अब बिहार में एमवाई समीकरण नहीं बल्कि मुस्लिम यादव भूमिहार समीकरण बन रहा है। इस सियासी समीकरण का असर देश भर में पड़ा तो मोदी के सामने नई मुश्किल होगी। अब तेजस्वी लालू की उस गलती को सुधारने में लगे हैं जो लालू ने अपने राज में की थी और भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। यहाँ भूरा बाल से मतलब भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला यानी कायस्थ से था। इसका आलम यह हुआ कि तीनों उच्च वर्ग आरजेडी से नाराज होकर बीजेपी की ओर चला गया, लेकिन इन्हें सम्मान बीजेपी ने भी नहीं दिया। अब 3 दशक बाद भूमिहारों ने नाराजगी भुलाकर आरजेडी का साथ देने का मन बना लिया है। तो ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में ब्राह्मण और राजपूत भी आरजेडी के साथ आ सकते हैं। यानी लालू के दौर में एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे सत्ता में आने वाली आरजेडी साल 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जबरदस्त वापसी कर सकती है और बीजेपी के अकेले सत्ता में आने का सपना अधूरा रहने वाला है। अब इस समीकरण का देश पर क्या असर पड़ने वाला है ये भी समझ लीजिए। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी इसी समीकरण के भरोसे चुनाव में उतरती है, तो वो भी समझ जाएगी कि अगर मुस्लिम यादव के अलावा और जातियों को जोड़ लिया तो फिर योगी के लिए मुश्किलें खड़ी करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बाकी अगर अलग अलग राज्यों के सियासी समीकरण अगर ऐसे ही बदलते रहे तो समझ लीजिए कि भूमिहार बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकती है।